गुड आफ्टरनून गाइस। विपिन खड़ा हो जा, सीधा होके बैठना यार। स्टैटिक राउटिंग करने के कितने तरीके हैं? दो। नेक्स्ट स्टॉप एंड बाय यूजिंग, बताया था कल आपको। एग्जिट इंटरफेस कौन से मीडिया पे यूज करते हैं? नेक्स्ट स्टॉप कौन से मीडिया पे करते हैं? सीरियल मीडिया कैसा होता है? ये कैसा होता है? कैसा होता है? मल्टी एक्सेस। कैसा होता है? मल्टी एक्सेस। तो यार देखो, बाय डिफॉल्ट ये बात सबको पता होगी कि स्टैटिक राउट्स की एडी 1 होती है, ठीक है। मैं किस बात से स्टार्ट कर रहा हूं कि अगर मेरे पास दो पाथ अवेलेबल है, कितने पाथ अवेलेबल है? दो। तो मैं वहां पे बैकअप पाथ कैसे प्रोवाइड कर सकता हूं? बाय यूजिंग स्टैटिक राउटिंग। मैं वहां पे बैकअप पाथ कैसे प्रोवाइड कर सकता हूं? बाय यूजिंग स्टैटिक राउटिंग। क्लियर? तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, साथ साथ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जो पाथ मैनिपुलेशन के तरीके हैं स्टैटिक राउटिंग में अभी बताऊंगा, ठीक है जी। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। I ain't got cash, I ain't got cash, I got you, baby. I ain't need dollars to have fun tonight. डायग्राम विजिबल है? क्या लोग बोल रहा पकड़ के खड़ा हो जाता हूँ। और अब क्या तो जवाब देता है इस बात? नाम तो पता नहीं कहाँ का। नाम का भी पंडित नहीं है। रॉन्ग नंबर डाल दिया। किसको बोल रहे हो नाम का पंडित? किसको? सारे सब गुजराती पंडित ही इसके रूम में, सारे पुजारी सब सुबह सुबह धोती पहन के पूजा करते हैं बैठे के। वो तो पंडित है ही नहीं वैसे भी। सही भी हो गया, पंडित बैठे बैठे वही सीखता रहता है बैठ के। पर यार तू गंदा सा जोक मार दिया, अब जस्टिफाई कर रहा है। देखो अभी बोला था एक्सेप्ट करा कर अपने आप को। एड्रेस विजिबल है सर्वर का?
भाई डायग्राम विजिबल है सबको, नेटवर्क्स विजिबल हैं, कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करूं, बेसिक आईपी एड्रेसिंग कर दूं। तो पहले पढ़ेंगे स्टैटिक राउटिंग की पाथ मैनिपुलेशन, फिर पढ़ेंगे स्टैटिक राउटिंग की लोड बैलेंसिंग, और लास्ट में पढ़ेंगे कि स्टैटिक राउट को ट्रैक कैसे करते हैं। ठीक है जी, जिससे आपकी स्टैटिक राउटिंग क्या हो जाएगी, कंप्लीट। क्लियर? अगर आपको कोई और चीज़ मिलती है जो मैंने नहीं बताई तो आप मुझे मंडे को बता देना, मैं कवर कर दूँ। ठीक है जी, वैसे ऐसा होगा। फिर भी कुछ जुझारू बालक होते हैं, सर ये थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा यहाँ से रह गया, सर थोड़ा सा यहाँ से भी रह गया। तो आईपी एड्रेसिंग करते हुए कैसे हो वरुण आप? बढ़िया। आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है? लव इज इन द एयर। आपको ऐसा तो लगता मैं आपको चिढ़ा रहा हूँ, और मैं तो चिढ़ा रहा था यार। लग क्यों नहीं रहा आपको? कोई कमी है मतलब मेरे चिढ़ाने में? वैसे प्यार आपका सच्चा है तो मैंने देख लिया। कोई नहीं खिंचवाता वो फोटो हैप्पी बर्थडे वाली जो आपने खिंचवाई थी। हैप्पी बर्थडे माय लव। बुरा मानने की कोई बात नहीं इसमें, इसमें आपको वैसा फील करना चाहिए, प्राउड। उसने भी बोला होगा आई एम प्राउड ऑफ यू बट यू आर माई फ्रेंड। थैंक यू सो मच माई लव बट आई ट्रीट यू एज माई फ्रेंड। कोई नहीं, क्या हो गया? आपको जल्दी पता चल गया, भगवान से प्रार्थना किया करो। कई लोगों को तो पता ही बहुत साल बाद चलता है। फ्रेंड, आलोक के बाल ऐसे ही उड़ गए। हाँ जी, ये बोलो, थोड़ा तेज बोलो ना। हम बता रहा हूँ तेरे को मैं, तूने मुझे बोल तो दिया ही है, मेरे को उसका नाम भी पता, आईडी भी पता है। ये लोग, इतने लोग तो काफी होंगे सबूत के लिए। मैं तुझे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बोल रहा था। चलो, आपकी बातें आपको नहीं, आपके संस्कार दर्शाती हैं। किसी को कभी ऐसे हिट करना हो ना, ऐसी बातें बोल दिया करो। नहीं, जैसा आप दूसरों के लिए सोचते हो वैसा अपने घर के लोगों के लिए भी सोचते हो। पेरेंट्स विद बेनिफिट्स, फिर छोड़ो, आपको बुरा लग जाएगा। पता नहीं मैं बनवा भी पाऊंगा या नहीं। ठीक है जी, आईपी एड्रेसिंग खत्म हो गई, बात खत्म करते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है भाई, देखो, सो फ्रॉम यूजर वी हैव टू सेंड ट्रैफिक टू द सर्वर। फाइन। तो मेरे पास कितने अवेलेबल है R1 से, कितने पाथ अवेलेबल है R1 से R2 के पास जाने के लिए? 2। मेरा मेन मोटिव है आप लोगों को कंसेप्ट समझाना। मैं लगाने को यहाँ 10 राउटर भी लगा लेता और उस पर स्टैटिक राउटिंग करता, उससे क्या होता, सिर्फ लोग कंफ्यूज होते, क्योंकि हर एक का वही लेवल नहीं होता समझने का जो समझाने वाले का होता। तो मैं 10 राउटर पे भी समझ लेता सेम चीज को, और आप समझने को 3 पे भी समझ सकते हो, 5 पे भी समझ सकते हो। बट मेरा मोटिव क्या, छोटा डायग्राम लेके चलने का, कि आपका कंसेप्ट क्या रहे, क्लियर। अगर कोई भी डाउट है, अगर आप कुछ चाहते हो मेरे से इस डायग्राम में करवाना, तो मैं करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है जी, चलो। हमारा पहला टास्क क्या है कि हमें क्या करना है, यूजर से सर्वर तक जाने के लिए 2 पाथ अवेलेबल है। एक प्राइमरी बनाना और एक बैकअप बनाना है। ठीक है, एक प्राइमरी बनाना और एक क्या बनाना है। तो प्राइमरी कौन सा बनाऊं और बैकअप कौन सा बनाऊं, ये बता दो बस मुझे। डायरेक्ट पाथ प्राइमरी बना लेते हैं, दूसरे को क्या बना लेते हैं, बैकअप।
दूसरे को क्या बना लेते हैं, क्लियर। अब देखो कैसे बनाएंगे प्राइमरी पाथ, आईपी स्पेस, यही कमांड होती है। राउटिंग टेबल में स्टैटिक रूट इंस्टॉल करवाने के लिए डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या है, हाँ एक बार चंदन कुछ बोल रहा है, एक मिनट चंदन, डायग्राम दिख रहा है, एक काम करो डायग्राम अपनी नोटबुक्स पे बना लो सारा, जिसने नहीं बनाया एक बार फिर भी बना लो, नेटवर्क्स लिख लो, फिर मैं कंसोल को यहां कर दूंगा। चंदन विजिबल है अब, नेक्स्ट स्टॉप क्या दूंगा, 12002 विजिबल है चंदन, कहाँ है वो, आजा, कोई नहीं आगे सीट खाली नहीं है कहीं, देख रहे अब, ठीक है। प्राइमरी पार्ट डिफाइन कर दिया, अब कौन सा पार्ट डिफाइन करना है, सेकेंडरी। अब गाइस सेकेंडरी पाथ को डिफाइन करने के भी तरीके क्या है, तरीके। तो सबसे पहले दिखाता हूं एडी के थ्रू मैनिपुलेट कैसे करते हैं, किसके थ्रू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। बाय डिफॉल्ट स्टैटिक राउट की एडी क्या होती है, 1। अगर एक राउटर के पास एक डेस्टिनेशन तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं तो राउटिंग टेबल में वो पाथ इंस्टॉल होगा जिसकी एडी क्या होगी, कम, जिसकी एडी क्या होगी। दूसरा पाथ कहां रह जाएगा, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, या फिर आप बोल सकते हो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में। किस में रह जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, आईपी स्पेस राउट (13 003) 13003। एक मिनट, इस राउट को एक बार क्या कर दो, नो। अब इसके आगे क्या डिफाइन करेंगे। अब एक बात बताओ, स्टैटिक राउट्स के लिए डिस्टेंस ही सब कुछ होता है, मीट्रिक तो हमेशा क्या होती है, 0। फॉर स्टैटिक राउट मीट्रिक इज ऑलवेज 0। तो डिस्टेंस ही किसका काम कर रहा होता है, मीट्रिक का। डिस्टेंस ही किसका काम कर रहा होता है, मीट्रिक का। क्लियर, तभी यहाँ लिख रखा होता है डिस्टेंस मीट्रिक फॉर दिस राउट। मैंने क्या दे दी, डिस्टेंस मीट्रिक 10। शो रन सेक्शन आईपी, दिख रहे हैं आपको 2 राउट सेम डेस्टिनेशन के लिए। एक की एडी क्या है, बाय डिफॉल्ट 1, दूसरे की क्या है, तो राउटिंग टेबल में कौन सा राउट आएगा, कौन सी एडी वाला राउट आया, और मीट्रिक क्या है इसकी। सबको समझ में आया। अब R1 को पता चल गया ट्रैफिक कैसे फॉरवर्ड करना है। अब बारी किसकी है, किसकी बारी है, R2 की। आईपी स्पेस राउट, मैं चाहता हूं R2 के लिए प्राइमरी पाथ रहे वाया R3। R2 के लिए प्राइमरी पाथ रहे वाया और सेकेंडरी पाथ रहे डायरेक्ट। कर सकता हूं ऐसा, जिससे होगा क्या, मेरा ट्रैफिक हमेशा जाएगा नीचे वाले पाथ से और आएगा, दोनों पाथ यूटिलाइज होंगे, यस और नो। और अगर कोई पाथ डाउन हो जाता, बैकअप है ही, कोई पाथ डाउन हो जाता, बैकअप है ही। प्राइमरी एडी एक पाथ की एडी क्या है, दूसरे की क्या है, राउटिंग टेबल में कौन सा आएगा, सॉरी राउटिंग टेबल में कौन सा आया, एडी 1 वाला, और मीट्रिक अभी भी क्या है, 0। मैंने R1 को भी नेटवर्क्स के बारे में बता दिया, और रह कौन गया, 3 रह कौन गया,
अब एक बात बताओ, क्या मैंने R1 को 23 वाले नेटवर्क के बारे में बताया? क्या मैंने R2 को 13 वाले नेटवर्क के बारे में बताया? तो स्टैटिक राउट्स आप उन्हीं राउट्स के लिए डिफाइन करते हो जिनको आपको रीच करना होता है, जिनको आपको रीच करना होता है। एक CCNA में ना बच्चे को आदत डलवा देते हैं कि स्टैटिक राउट डालो सारे इंडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए। ये आदत क्या है? गलत है। ये आदत क्या है? हमें स्टैटिक राउट सिर्फ किस नेटवर्क के लिए डालना है जिसको हमें क्या करना है? रीच। क्लियर भाई? बात समझ में आ रही है सबको? चलें आगे। तो R3 की बारी आती है। अब R3 पे डिफाइन करूंगा IP स्पेस राउट। ठीक है, दूसरा राउट ठीक है, शो IP राउट। दो बात है, दो डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। एस का मतलब स्टैटिक होता है, सबको पता है भाई। एस का मतलब शिखा नहीं है, भूल जाओ अब उसे। ठीक है, चलें आगे। देखो, यूजर से ट्रेस करो सर्वर को। ओके 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 ओके। जा रहा ट्रैफिक, डायरेक्ट जा रहा है R1 से R2 पे। देखा, R1 पे आया 1.1 पे, और किस पे गया? सीधा सर्वर से ट्रेस करो। थ्री पे गया, 3 से 1 पे गया। दिखा, पहले 2 पे आया, 2 से 3 पे गया, 3 से। सबको दिख रहा? जाने का पाथ नीचे वाला है और आने का। ये बात क्लियर हुई सबको? मैंने अब सेकेंडरी पाथ भी डिफाइन किया। सेकेंडरी पाथ डिफाइन करने का मतलब, अगर लिंक क्या हो जाए? डाउन। अगर लिंक क्या हो जाए? अब एक बात बताओ, अगर R1 पे मैं इंटरफेस FA1/1 को क्या कर दूं? शट। अब पता है प्रॉब्लम क्या है? देखो, ये GNS है। ये क्या है? GNS में क्या होता है, तुम एक साइड से इंटरफेस को शट भी कर दोगे ना, दूसरे साइड से इंटरफेस स्टिल क्या रहेगा? अप। अब आप कहोगे सर इससे फर्क क्या पड़ेगा? पड़ेगा फर्क। क्या पड़ेगा? ध्यान से सुनो। एक राउटर अपनी राउटिंग टेबल में एक स्टैटिक राउट को तभी इंस्टॉल करता है जो नेक्स्ट हॉप आप डिफाइन करते हो। वो नेक्स्ट हॉप एक नेटवर्क से बिलोंग करती है। अगर वो नेटवर्क राउटिंग टेबल में प्रेजेंट होता है, वो नेटवर्क क्या होता है? राउटिंग टेबल में प्रेजेंट। अब मेरा कंसर्न सुनना, यहीं दिखा दूंगा मैं आपको। शो IP राउट स्टैटिक। कौन सी AD वाला राउट आ रहा है? अपने आप AD1 वाला राउट रिमूव हो गया। क्यों रिमूव हो गया? फटाफट देखो इधर, मैंने AD1 वाले राउट के साथ नेक्स्ट हॉप क्या डिफाइन की थी? इसका मतलब 12 का नेटवर्क राउटिंग टेबल में होगा तो ये राउट राउटिंग टेबल में आएगा, वरना। बात समझ में आ रही है? शो IP राउट क्या 12 का नेटवर्क राउटिंग टेबल में है? क्यों नहीं है? क्योंकि वो इंटरफेस ही क्या है? डाउन। तो इस बात को याद कैसे रखना है? जिस इंटरफेस पे मैंने नेक्स्ट हॉप डिफाइन की है, अगर उस इंटरफेस पे चलता हुआ नेटवर्क राउटिंग टेबल में प्रेजेंट है, तभी स्टैटिक राउट किस में आएगा? राउटिंग टेबल में, वरना स्टैटिक राउट राउटिंग टेबल में। कंसर्न क्लियर हुआ सबका? बात समझ में आई? देखो, जिस इंटरफेस पे मैंने स्टैटिक राउट डिफाइन किया है, उस इंटरफेस पे चलता हुआ नेटवर्क जब तक किस में रहेगा? राउटिंग टेबल में। किस में रहेगा? तब तक स्टैटिक राउट भी किस में रहेगा? राउटिंग टेबल। सबको क्लियर हुई ये बात? एक बार नहीं हुई तो दोबारा बता सकते हो। चलो आगे। तो अब यार एक बात बताओ, किस तरफ से जा रही है R1 से ट्रेस? ऊपर से जा रही है, और सर्वर से तो आएगी भी कैसी? जाएगी भी कैसी? ऊपर से ही। एग्री? एग्री? प्लीज, इतनी बात सबको समझ में आई? पक्का? आगे चलूं? R1 पे आगे मैंने इंटरफेस को फिर क्या कर दिया? नो शट। नो शट करते ही मैंने देखा अब कौन सा रास्ता यूज हो रहा है? नॉर्मल। और सर्वर कौन सा फिर पाथ यूज कर रहा है? ऊपर वाला। अब मैं R2 के लिए क्या करता हूँ? लिंक को शट कर देता हूँ।
R2 के लिए क्या करता हूँ, लिंक को शट कर देता हूँ। ये प्राइमरी लिंक है R2 का, तो R2 का प्राइमरी पाथ चला जाएगा, चला गया, सेकेंडरी आ गया, तो ट्रैफिक जा भी कहाँ से रहा है और आ भी कहाँ से रहा है, नीचे से। डन। इतनी बात समझ में आ रही है? तो बैकअप बना के दिखा दिया आपको, बैकअप बना के दिखा दिया, सबको समझ में आ रहा है? हाँ जी, ठीक है जी, बना दिया बैकअप, कोई इशू किसी को भी? इसमें ना फ्लॉ है, फ्लॉ का मतलब समझते हो, कमी। क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ भाई, कोई सोच रहा है, बताओ। सर अगर मान लीजिए बीच में स्विच लगा होता या कुछ ऐसा। नहीं, वो मत सोचो, इसमें कमी है। अभी भी आपने जो R2 वाला इंटरफेस डाउन किया है F0/1 वाला, तो लाइन प्रोटोकॉल मेरा अप दिखाई देगा, और अगर मेरा लाइन प्रोटोकॉल अप दिखाई देगा तो मेरी टेबल से वो रूट नहीं जाएगा। नहीं ब्रो, मेरा कंसर्न वो नहीं है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, 1 और 3 के बीच में का अगर लिंक डाउन होगा तब भी जो है कि R2 के लिए जो रूट बेस होगा वो R3 से ही होगा, तो traffic देखो drop होगा। देखो, अब ध्यान से देखना, बिल्कुल सही सोचा इसने। R2 पे पाथ चेंज हो गया था, मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिया था, मैं पाथ को दोबारा क्या कर देता हूँ, कर दिया। R2 पे पाथ देखो, प्राइमरी वही आ गया, ऊपर वाला आ गया, 23 वाला प्राइमरी। समझ में आ रहा है सबको? अब मैं R1 पे आता हूँ, R1 के मैंने 1 और 3 वाले इंटरफेस को क्या कर दिया, डाउन। अब होगा क्या, जब R1 के पास ट्रैफिक आएगा, R1 तो डायरेक्ट भेज देगा R2 को, भेज दिया। R2 अब ट्रैफिक किसको भेजेगा, R3 को। किसको भेजेगा, R3 को। एग्री? अब R3 क्या करेगा, R1 को ट्रैफिक भेजने की कोशिश करेगा, लेकिन R3 और R1 के बीच का लिंक तो क्या है, R3 वो ट्रैफिक वापस किसको भेजेगा, किसको भेजेगा? कंसर्न समझ रहे हो? R3 वो ट्रैफिक वापस किसको भेजेगा, R2 को। आने की रास्ते की बात कर रहा हूँ। देखो एक मिनट, ये प्रॉब्लम्स आती हैं स्टैटिक राउटिंग में, तभी कॉन्फ़िगर नहीं करते रियल टाइम में बहुत ज़्यादा। मैंने इस बात को क्या बनाया था भाई, इस बात को क्या बनाया था तुम्हारे सामने, सॉरी, ये भी प्राइमरी था, ये था प्राइमरी सर्वर से यूज़र पे जाने के लिए, और नीचे वाला था प्राइमरी यूज़र से। क्लियर? मैंने क्या किया, इस लिंक को शट कर दिया, ठीक है, तो मेरा ट्रैफिक चला तो गया। जब सर्वर से वापस आ रहा था ट्रैफिक, अब मैं ब्लू कलर यूज़ करूंगा, R2 ने किसको भेजा, लेट्स से मैं R3 पे बैकअप पाथ बना भी देता हूँ, क्या बना देता हूँ, ट्रैफिक R3 दोबारा किसको भेजेगा, R2 पर किसको भेजेगा, यहाँ क्या बन जाएगी, लूप। ये लूप पता क्यों बन रही है, रीज़न क्या है, और कोई ध्यान दे, मेरा जाने का रास्ता और आने का रास्ता अलग अलग है। मेरा जाने का रास्ता और आने का रास्ता क्या है, इसको भी एसिमेट्रिक राउटिंग बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक राउटिंग। क्या बोलते हैं? तो जब भी नेटवर्क में एसिमेट्रिक राउटिंग होगी और आप स्टैटिक राउटिंग यूज कर रहे हो, देयर कैन बी अ चांस कि नेटवर्क में क्या बन जाए, राउटिंग लूप्स। बन गया आपके सामने, मैंने आपको प्रॉब्लम बताई ना, राउटिंग लूप क्यों बन रहा है, क्यों बन रहा है। देखो लेट्स से R1 और R3 के बीच का लिंक क्या हो जाता है, डाउन, तो मैं R3 को एक सेकेंडरी पाथ दूंगा कि इस नेटवर्क पे जाने के लिए तू किसके पास चला जाइयो, लेकिन R2 को तो प्राइमरी पाथ अभी भी क्या है, आप पे। R2 ट्रैफिक फिर किसको भेजेगा, R3 को। 2 से 3 पे, 3 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 2 पे, करके दिखाऊं। तो मैंने क्या किया, R1 पे देखो, अपने F पे 0/0 को शट किया, तो R3 पे भी जाके कौन सा इंटरफेस को शट कर देता हूं, कर दिया शट, तो इंटरफेस नॉन वर्किंग हो गया। अब R3 पे एक ही राउट रह गया होगा, 2.0 वाला, 1.0 वाला बैकअप राउट डालूं,
IP स्पेस राउट 1.0 भाई। Yes, नेक्स्ट आप AD क्या दे दी, बैकअप बना दिया ना, क्या बना दिया, शो IP राउट स्टैटिक। आ गया AD 10 वाला राउट। अब होगा क्या, R1 से ट्रेस करना है एक बार। वन 172 168 1.2.100। अब ट्रेस काम कैसे करती है, इस बिहेवियर को देख ले थोड़ा सा, इस बिहेवियर को देखें थोड़ा सा। ये मेरे पास एक ही हॉप क्यों आ रही है, दूसरी हॉप काउंट ही नहीं, मेरे पास दूसरी हॉप का रिप्लाई आई क्यों नहीं रहा, रीजन देखिए, आप बताओगे, बताओ। क्योंकि सबसे पहले वो TTL 1 करके भेज रहे हैं। जब Very good. TTL 1 करके भेज रहे हैं तो R1 रिप्लाई कर रहा है क्योंकि R1 को पता है उसका। वेरी गुड। जब वो TTL 2 करके भेज रहा है तो R2 को वापस आने का रास्ता नहीं पता। R2 को वापस आने का रास्ता पता है, R2 ट्रैफिक किसको भेज रहा है, R3 को, और R3 वापस किसको भेज रहा है, क्या बन चुकी है, लूप। अगर देखनी है ना आपको, दिख रही है लूप, दिख रही है भाई, यही होती है लूप। और यहां लिखा नहीं आएगा LOOP। ट्रैफिक किसके पास गया, 2.2 के पास, उसके बाद 23.3 के पास, 23.3 के पास, 23.3 के पास, 23 और क्या बन गई, राउटिंग लूप। क्या फॉर्म हो गई, राउटिंग लूप। समझ में आई इतनी बात। तो देखो, अगर आप स्टैटिक राउटिंग कर रहे हो तो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड दैट यू हैव नॉट कॉन्फ़िगर्ड एसिमेट्रिक पाथ्स, यू हैव नॉट कॉन्फ़िगर्ड, क्योंकि एसिमेट्रिक पाथ कॉन्फ़िगर करने के बाद जब मेरा कोई लिंक डाउन जाएगा तो मेरा बैकअप पाथ ढंग से काम नहीं करेगा। तो एक रिकमेंडेशन है ये, क्या है, एक रिकमेंडेशन कि नेटवर्क में एसिमेट्रिक राउटिंग कभी भी कॉन्फ़िगर मत करो। Please never try to configure asymmetric routing in your network, otherwise backup paths can create loops। हो गई ना क्रिएट, ठीक है। तो थोड़ा बहुत समझ में आया बैकअप बनाना कैसे है AD को मैनिपुलेट करके। तो इसमें सही तरीका क्या था बैकअप बनाने का, मैं आने का रास्ता भी सेम रखूं, और कि मैं जो रास्ता यूज कर रहा हूं ट्रैफिक सेंड करने के लिए, सामने वाला वही सेम रास्ता यूज कर रहा है मेरे को रिप्लाई देने के लिए। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक राउटिंग। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक का मतलब जो जाने का रास्ता है भाई आने का। करें कॉन्फ़िगर सिमेट्रिक राउटिंग। करें कॉन्फ़िगर सिमेट्रिक राउटिंग। चलो देख लो यार, थोड़ा बहुत पता है आपको, बता देता हूं। शो रन सेक्शन IP राउट। तो एक बार मैं सारे रूट्स रिमूव कर दूंगा, दोबारा कॉन्फ़िगर करूंगा। डन। डन। शो रन सेक्शन IP। डन। डन। तो R1 के पास कोई रूट नहीं है। एक बार मैं R1 का इंटरफेस भी नो शट कर देता हूं, सो देयर विल बी नो इश्यूज। थोड़ी देर में डाउन कर लेंगे दोबारा। होप तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। R1 और यार वो बकवास करने की जरूरत तो नहीं है ना कि स्टैटिक राउट के डिसएडवांटेज क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं, पढ़ रखे हैं ना आपने पहले सारे, वरना CCNA की बुक खोलना और एक बार देख लेना, ठीक है जी। बता देता हूं आपको, सबसे पहला पॉइंट, स्टैटिक राउटिंग के केस में कभी भी कोई कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक नहीं होता, ठीक है जी।
दूसरी बात, स्टैटिक राउटिंग के केस में कोई सीपीयू यूटिलाइजेशन नहीं होती क्योंकि मुझे कोई कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक एक्सचेंज करना ही नहीं होता। तीसरी बात, स्टैटिक राउट्स आप राउटर पे स्टैटिकली डिफाइन करते हो। चौथी बात, स्टैटिक राउट के भी राउटिंग टेबल में रहने की क्या एक कंडीशन है कि जब तक नेक्स्ट हॉप जिस इंटरफेस पे डिफाइन हुई है, जब तक उस इंटरफेस पे चलता हुआ नेटवर्क राउटिंग टेबल में है, तब तक स्टैटिक राउट भी किस में रहेगा, राउटिंग टेबल। क्लियर? अब मैं R1 पे डिफाइन कर रहा हूं रूट्स, ध्यान से देखना सब लोग। नेक्स्ट स्टॉप एडी डन भाई। जो रास्ता आने के लिए वही रास्ता जाने के लिए। 172 168 ठीक है। एडी बन गया बैकअप पाथ भी R1 और R2 पे। अब बारी किसकी आई, R3 की। बिना ट्रैकिंग के नहीं होगा। चलो दिखा देता हूं फिर भी। IP स्पेस बारह 1300 2300 हो गए। जा रहा ट्रैफिक नीचे वाले रास्ते से, जा रहा ट्रैफिक नीचे वाले रास्ते से। जाने का रास्ता भी सेम है और आने का भी सेम है। लेट से मेन रास्ता ही डाउन हो जाता है। एक मिनट देख लेंगे ना भाई, तेज मत चलो। दोनों तरफ से लिंक सेट कर रहा हूं मैं क्योंकि बताया था ना GNS से दूसरे एंड से प्रोटोकॉल डाउन नहीं होता। जाने के लिए भी ऊपर वाला रास्ता और आने के लिए भी ऊपर वाला रास्ता। डन भाई, डन। पक्का पक्का समझ में आया इतना? अब प्राइमरी बात फिर अप आ गया। जाने के लिए भी नीचे वाला रास्ता और आने के लिए भी नीचे वाला रास्ता। अब मैंने R1 का ना वो वाला इंटरफेस दोबारा डाउन कर दिया। और R3 पे जाके भी डाउन कर दिया R1 और 3 का इंटरफेस। क्या ट्रैफिक फ्लो पे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि मेरा प्राइमरी पाथ तो अभी पूरा क्या है, अप है। प्राइमरी पाथ तो पूरा क्या है, अप है। भाई उठाइयो इसे। वैसे ही आप 2-3 दिन बाद आए हो, आज आराम से सोते मंडे से आते। थैंक यू। मुझे लगा कान में भी रोई डाल रखी है। सुन, आप ऐसे कर लिया करो ना, घर पे फ़ोन लेके बैठ दिया करो। वैसे भी जियो दे रखा है आजकल रिलायंस ने, तो यहाँ से हम कॉल पे रख दिया करेंगे एक फ़ोन। सुन, आप यहाँ वहाँ से भी लोगे। ठीक है जी। तो मैंने R1 और R3 के बीच का लिंक डाउन कर दिया मैंने और आपको दिखाया। इससे मेरे एक्चुअल ट्रैफिक फ्लो पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कभी भी नहीं पड़ेगा। एग्री? बात समझ में आई? तो हमेशा याद रखना, स्टैटिक राउटिंग के केस में आपको रास्ता कैसा बनाना होता है, सिमेट्रिक। अगर एसिमेट्रिक बनाओगे तो लॉ लग जाएंगे। हाँ, और कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे बैकअप पाथ बनाने में। क्लियर? बात समझ में आई सबको? आगे चलें, अगली बात पे आता हूं। ये था एडी के थ्रू पाथ को मैनिपुलेट करना। किसके थ्रू? एडी के थ्रू। अगला तरीका है पाथ को मैनिपुलेट करना विद द हेल्प ऑफ समराइजेशन। विद द हेल्प ऑफ समराइजेशन करें उसको कॉन्फ़िगर। तो पहले अपने स्टैटिक राउट्स को रिमूव कर दूं।
भाई सब लोग इधर देखेंगे। ठीक है, हटा दिए सारे स्टैटिक राउट। अब आप किसी भी तरीके से स्टैटिक राउटिंग में बैकअप पाथ बना रहे हो, प्लीज ऑलवेज ट्राई टू यूज सिमेट्रिक राउटिंग। ठीक है, एसिमेट्रिक यूज करते ही क्या लग जाएंगे? लॉ। भाई लॉ लग जाएंगे, अपने BLLB नहीं देखी, LAW लॉ। तो कैसे बना सकते हो? देखो आप प्राइमरी और सेकेंडरी पाथ 172.168 1.0/24 नेक्स्ट ऑफ विल बी 12.2 IP स्पेस राउट 172.168 0. ऊपर वाली का 2.0 है। क्या हुआ भाई? Yes sir, 2.0 ऊपर वाला गलती हो गई, ठीक कर लेंगे। साला गोली नहीं मार दे तुम। ठीक है भाई। डू शो रन सेक्शन IP। कितने राउट डाले मैंने? अब ये 2 राउट सेम है डिफरेंट है? पहले तो ये बताओ। ये दोनों राउट्स क्या है? डिफरेंट है। एक राउट के साथ है /16 और दूसरे राउट के साथ है /, तो दोनों राउट्स क्या हो गए? जब 2 राउट डिफरेंट होंगे उनकी AD कंपेयर नहीं होगी। AD कंपेयर कब होगी? जब दोनों राउट क्या होंगे? सेम। दोनों राउट यहाँ पे क्या है? तो दोनों राउट आएंगे राउटिंग टेबल में। दोनों राउट किस में आएंगे? आ गए। अब जब भी राउटर को इस डेस्टिनेशन पे जाना होगा, कौन सा पाथ यूज करेगा? अब मेरा क्वेश्चन ये है, राउटर 12.2 यूज कब करेगा? वही है मेरा क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट परफेक्ट मैच कैसे होता है भाई? हाँ जी, कैसे होता है लॉन्गेस्ट परफेक्ट मैच? भाई ये कुछ नहीं है, कल शाम को मैं क्लास लेता हूँ, वो भाई कहाँ है? एक बैठा हुआ यहाँ, वो भी आता है। वही आता तो है भाई CCNP राउट के बैच में शाम को। कहाँ है वो? ये रहा। भाई कल क्या हुआ था? बच्चों को क्लास फुल और क्लासलेस पता था? कल तो एब्सेंट था। कल मैंने वैसे ही पूछ लिया बच्चों से, मैंने कहा बच्चों भाई ये OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हुए सबनेट कीवर्ड का यूज करते हैं? हाँ करते हैं। किस लिए करते हैं सर? क्लासलेस नेटवर्क को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने लिखा 10.1.1.0/24। इस नेटवर्क को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबनेट कीवर्ड की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? नहीं है, ये तो क्लास फुल है। वो कह रहे थे ना ये तो क्लास फुल है। तो तुमसे भी एक बार पूछ लो ना, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच तुम समझते क्या हो? सबनेट ज्यादा बिट मैच नहीं करेगा, बिट मैच कराएगा, ज्यादा सबनेट मैच होगा। ये राउटर है, इसके पास 2 राउट है। एक है जिसकी नेक्स्ट हॉप क्या है? एक है इसके नेक्स्ट हॉप क्या है? R2। एग्री? अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसके पास ट्रैफिक आया लेट्स से 172.168 2.100 के लिए।
तो किस नेटवर्क आईडी के साथ मैक्सिमम बिट्स मैच हो रही हैं? इसके साथ कितनी हो रही हैं? 16। इसके साथ कितनी हो रही हैं? 24। तो कौन सा पाथ यूज होगा? ये वाला। जिस नेटवर्क के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स क्या होंगी? मैच। वो पाथ राउटर यूज करेगा ट्रैफिक को क्या करने के लिए? फॉरवर्ड। दैट पाथ राउटर विल बी यूजिंग फॉर फॉरवर्डिंग द ट्रैफिक। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस? नो। चलो आगे। R2 पे IP स्पेस राउट 172.168.1.0, प्राइमरी पार्ट 12.1 IP राउट, सेकेंडरी पाथ डन। अब किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है सर आपने R1 और R2 पे एक ही राउट डिफाइन कर दिया ना? मैंने R1 और R2 पे क्या डिफाइन कर दिया? एक सेम राउट। दिखाऊं? ये लो, ऐसे देखो। डिफाइन कर दिया ना? भाई ऐसा नहीं हो सकता कि भाई दिल्ली को ट्रेन जानी है, बनारस से भी उसी टाइम पे जा रही है, कानपुर से भी उसी टाइम पे जा रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। दोनों राउटर अपनी राउटिंग टेबल यूज करेंगे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए, वो अपना रूट यूज करेंगे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए। उसे दूसरे के रूट से क्या मतलब? उसे दूसरे के रूट से कोई मतलब? बात समझ रहे हो? दोबारा पक्का सब लोग बात समझ रहे हो? देखो R1 पे भी सेम रूट पड़ा है और R1 पे भी सेम रूट पड़ा है ना? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं? यही बातें जरूरी थी करनी इस टाइम पे। कहीं आप लैब सिनेरियो में जाओ, वहां दो राउटर पे सेम रूट पड़े हो, डर जाओ देख के ये क्या है? R1 का रूट R1 की फॉरवर्डिंग में हेल्प कर रहा है, R2 का रूट और बाय डिफॉल्ट राउटर किस रूट के अकॉर्डिंग ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा? लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। R3 पे रूट नहीं डिफाइन किए, कर दूं? देखो ट्रैफिक जाता किससे है? नीचे वाले पाथ से। बाय डिफॉल्ट आता भी किससे है? लेट से नीचे वाला पाथ कभी क्या हो जाता है? अब देखो राउटिंग टेबल में सिर्फ पाथ ही कौन सा रह गया होगा? समराइज्ड वाला। कौन से वाला? तो ट्रैफिक जाएगा भी किससे और आएगा भी किससे? क्लियर भाई? दो तरीके आ गए स्टैटिक राउट्स को मैनिपुलेट करने के। वन विद द हेल्प ऑफ AD, सेकंड विद द हेल्प ऑफ समरी। समझ में आया? आगे चले। क्वेश्चन है मेरा, दो पूछो यार। इसमें जैसे जो R1 है, मैंने यहाँ से लॉन्गेस्ट मैच कराया फास्ट इथरनेट 0/0 पे, जो R3 की तरफ जो इंटरफेस है। यार देख सिमेट्रिक रखियो राउटिंग को। और R3 पे मैंने लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैंने उसी इंटरफेस पे मैच करा दिया FA 0/0 पे। उस केस में क्या होगा? पर्टिकुलर उस नेटवर्क के लिए 172.168.2.0 लूप बन जाएगी। तो इसका कोई सॉल्यूशन? ऐसा मत करो भाई। मैंने पहली बात क्या कही थी? एसिमेट्रिक राउटिंग नहीं करनी, सिमेट्रिक रखो स्टैटिक के केस में। मैंने पहली चीज समझाई यही थी। मैंने पहला एग्जांपल खुद ही यही लिया था कि जाने के लिए रास्ता अलग और आने के लिए लोगों की चूल यही होती है। हाँ, लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं जाने के लिए रास्ता अलग और आने के लिए अलग। बता रहा हूं जब स्टैटिक राउटिंग ऐसा मत करो, वरना क्या आएंगी? लूप्स लगेंगे। लगा के भी दिखाई यार लूप।
तो प्लीज डोंट ट्राई टू कॉन्फ़िगर एसिमेट्रिक राउटिंग व्हेन यू आर परफॉर्मिंग स्टैटिक राउटिंग। ठीक है भाई, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई। तू R1 पे R3 की तरफ भेज दे और R3 को बोल दे R1 की तरफ भेज, फिर वो तो खेलते ही रहेंगे आपस में। ठीक है भाई, चलो जो पता था मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा पता भी नहीं है। आगे चलते हैं, इसी बात को यहीं ख़त्म करते हुए। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? हाँ जी, हाँ भाई देख, जो मैंने आखिरी बार तेरे को दिखाया था ना, मैंने एक राउट विद हायर एडी रखा था, एक राउट विद लोअर एडी रखा था। एक राउट राउटिंग टेबल में था, दूसरा राउट रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में था। जो राउट रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में था उसी को क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग स्टैटिक राउट, क्योंकि वो राउटिंग टेबल में तो आया नहीं है, फ्लोट कर रहा है अभी। क्या कर रहा है? क्योंकि उसकी एडी क्या है? ज़्यादा। क्लियर भाई? उसी राउट को क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। चलो जी आगे चलते हैं थोड़ा सा। (1/1) था ना भाई? ठीक है। अब एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी? आपको पता है अगर दो राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, एक साइड से इंटरफेस डाउन जाता है तो दूसरे एंड को अपने आप पता चल जाता है, क्योंकि लाइन प्रोटोकॉल क्या हो जाता है? डाउन। लेकिन लेट्स से दो राउटर क्या हो? इनडायरेक्टली कनेक्टेड। जैसे अगर मैं आपको ये रियल टाइम के अकॉर्डिंग समझाऊं तो ऐसे समझा सकता हूं। whenever you are connecting your router with ISP, these two devices are never directly connected. Clear? तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से यहाँ एक मक्स लगा होगा, मैंने आपको समझाया था ट्रिपल पी पढ़ाते हुए, और यहाँ भी क्या लगा होगा? एक मक्स। तो जो आपका लाइन प्रोटोकॉल है वो तो किस पे डिपेंड करेगा? मक्स के इंटरफेस पे। और मक्स का इंटरफेस तो हमेशा क्या रहेगा? रीजन, मक्स को भी तो पावर आप ही प्रोवाइड कर रहे हो, मक्स को भी तो पावर है। वैसे ही आईएसपी भी अपने मक्स को पावर प्रोवाइड कर रहा है, तो ये इंटरफेस आईएसपी का भी हमेशा क्या रहेगा? अप। लेट्स से इस मीडिया में कभी कुछ क्या आ जाती है? प्रॉब्लम। क्या आ जाती है? प्रॉब्लम। ना ही मेरे राउटर को पता चलेगा, ना ही आईएसपी के राउटर को। एग्री? देखो, मेरा स्टैटिक राउट राउटिंग टेबल में कब तक रहेगा? जब तक जिस इंटरफेस पे मैंने वो स्टैटिक राउट डिफाइन किया उस इंटरफेस पे चलता हुआ नेटवर्क किस में रहेगा? एग्री? कुछ पूछना है आपको? नहीं। अब मेरा तो इंटरफेस भी हमेशा अप रहेगा और लाइन प्रोटोकॉल भी हमेशा क्या रहेगा? इसका मतलब मेरी राउटिंग टेबल में तो स्टैटिक राउट हमेशा रहेगा। बेशक मेरे राउटर और आईएसपी के राउटर के बीच में रीचेबिलिटी है या नहीं है। बात समझ में आई? मेरे और आईएसपी के राउटर के बीच में रीचेबिलिटी है या नहीं है? क्लियर? तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जाए? मैं चाहता हूं अगर मेरा राउटर आईएसपी के राउटर से रीचेबल है तभी मेरा स्टैटिक राउट किसमें रहे? किसमें रहे? राउटिंग टेबल में। वरना मेरा स्टैटिक राउट राउटिंग टेबल से क्या हो जाए? रिमूव। क्या हो जाए? रिमूव। तो इसके लिए गाइस हम बेसिकली यूज करते हैं आईपीएसएल। किसका यूज करते हैं? आपने सीसीएमपी तक ट्रैक के बारे में भी सुना था और आईपीएसएल के बारे में भी सुना था, ठीक है? तो मैं तो एक बंदे से क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ट्रैक और आईपीएसएल में डिफरेंस क्या है? दो अलग अलग चीजें हैं राउटर पे। ट्रैक अलग है और आईपीएसएल अलग है। क्या डिफरेंस है ट्रैक और आईपीएसएल में? एग्रीमेंट बना देते हैं। वरुण ने बिल्कुल सही बोला कि एसएलए में हम क्या बना देते हैं? एक एग्रीमेंट। फिर भी क्या डिफरेंस है? वहां ट्रैक क्यों नहीं यूज कर सकता? कॉल करते हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो आप प्रोसीजर बता रहे हो। मैं आपको बिहेवियर डिफरेंस बताऊंगा। जो ट्रैक है ना, वो राउटर के डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस को ट्रैक कर सकता है।
किसको ट्रैक कर सकता है? मतलब अगर मैं R1 पे हूं तो मैं R1 और स्विच के बीच के इंटरफेस को क्या कर सकता हूं? ट्रैक। लेकिन SLA के थ्रू मैं पूरे पाथ की क्या चेक कर सकता हूं? रीचेबिलिटी। पूरे पाथ की क्या चेक कर सकता हूं? रीचेबिलिटी। बात समझ में आई? देख मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं अपने डायग्राम पे वापस जाऊं, R1 पे वापस जाऊं, ट्रैक कमांड के थ्रू ना मैं R1 से सिर्फ इसी इंटरफेस को ट्रैक कर सकता हूं। लेकिन IPSLA के थ्रू मैं यहां से यहां तक किस चीज को किसको ट्रैक कर सकता हूं? रीचेबिलिटी। क्लियर? तो एक्चुअली IPSLA यूज करते हो आप रिमोट एंड को ट्रैक करने के लिए। क्लियर? किसको? रिमोट एंड को। और ट्रैक यूज करते हो आप अपने लोकल इंटरफेस की रीचेबिलिटी को चेक करने के लिए। किसको? लोकल इंटरफेस को चेक करने के लिए। बात समझ में आई? ये डिफरेंस है इसमें ट्रैक और IPSLA। तभी IPSLA में पॉलिसी बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? एक पॉलिसी। आई बात समझ में? तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि R1 R2 पे जाने के लिए ये वाला रास्ता तभी यूज करे, ये वाला स्टैटिक राउट तभी यूज करे जब ये पाथ अवेलेबल हो। जब ये पाथ क्या हो? अवेलेबल। एग्री? फिर बोल रहा हूं R1 R3 तक, R1 R2 तक जाने के लिए अपना डायरेक्ट पाथ तभी यूज करे जब वो पाथ क्या हो? अवेलेबल हो। क्लियर भाई? अरे देखो दे दे थोड़ा सा मटन और थोड़ी सी रुमाली रोटी, एक लस्सी पिला देते हैं ऊपर से, बढ़िया सोइयो तो। हाँ जी अनुज बताओ क्या हुआ? क्या पूछ रहा था ये? बता दिया आपने? चलो ठीक है जी। तो मैं पहले क्या बनाऊंगा? IPSLA। क्या बनाऊंगा? IP नंबर क्या दिया इसको? क्या भेजूंगा मैं? ICMP इको। किस IP पे? 12.0.0. सोर्स IP क्या रखूंगा? फ्रीक्वेंसी। क्या डिफाइन करूंगा? फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? मैं कितनी देर के बाद ये ICMP को भेजना? लेट्स से आफ्टर एवरी 5 सेकेंड्स। बना लिया SLA। अब राउटर को बताना है इस SLA को स्टार्ट कब करना है, तो SLA को स्केड्यूल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? IPSLA स्केड्यूल। एंट्री नंबर लाइव। अभी स्टार्ट कर दो और कब तक चलते रहना है? जिंदगी भर, उम्र भर। जैसे वो एक शादी का अटूट बंधन होता है। ठीक है जी, आगे चले। अब आप ना SLA को डायरेक्टली राउट के साथ कॉल नहीं कर सकते। किसके साथ कॉल नहीं कर सकते? तो SLA को पहले किसके साथ कॉल करना पड़ता है? ट्रैक के साथ। किसके साथ? मैंने ट्रैक बनाया राउटर पे, एक ट्रैक को नंबर क्या दूं? 100 दे दूं? ठीक है जी। उसके बाद IPSLA नंबर क्या है? कॉल कर लिया। अब यहाँ पे ना आप क्या डिफाइन करते हो पीयूष? याद कर। डिले। भूल जाता है आदमी। डिले क्या होता है? जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन ट्रू होने का मतलब है आपको ICMP इको का रिप्लाई मिल रहा है, और कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है आपको ICMP इको का रिप्लाई नहीं मिल रहा। तो ये ना आप डिले डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो? एक डिले। कि जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होगी उसके कितनी देर के बाद रूट को आपको राउटिंग टेबल से रिमूव करना, उसके कितनी देर के बाद आपको रूट से राउटिंग टेबल से रूट को रिमूव करना। तो मैं डिले कितना डाल देता हूं? सेकेंड्स टू डिले 5 डाल देता हूं। अब भी कितना डाल देता हूं? 5। आपका मतलब है जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी ट्रैक कितनी देर बाद अप आएगा? कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ट्रैक कितनी देर बाद डाउन जाएगा? 5 सेकंड के बाद। डाल दिया। अब IP स्पेस रूट
एक मिनट, लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मैं भी वही गलती बहुत बार कर जाता हूँ प्रैक्टिकल करते हुए, तो आपको बता देता हूँ। हमने रूट तो पहले डाल ही रखा है, हम रूट के बाद एक और रूट डाल देते हैं विद ट्रैक कमांड, तो कितने रूट हो जाते हैं? तो एक्चुअल रूट कभी ट्रैक होता ही नहीं। तो पहले इस रूट को क्या करो, फिर ये रूट दोबारा एंटर करो, इसके साथ क्या कॉल करो, ट्रैक का नंबर क्या है? 100। ट्रैक का नंबर क्या है? 100। होगी शो आईपी रूट स्टैटिक। ओके, अभी दिखाता हूं आपको। शो ट्रैक स्टेट क्या दिखा रहा है अभी ट्रैक की? ध्यान से देखना सब लोग इधर। अब शो आईपी एसएलए स्टैट। एसएलए आपने किस आईडी से बनाया हुआ है? आखिरी बार रिक्वेस्ट गई और रिप्लाई आने में कितना टाइम लगा? आरटीटी का मतलब होता है राउंड ट्रिप टाइम। आखिरी बार रिटर्न कोड क्या आया? ओके। कितने सक्सेस मिल चुके हैं? स्टार्टिंग में फेलियर कितने थे? और लाइफ टाइम क्या है? फॉरएवर। ट्रैक की स्टेट भी क्या है? डिले कितना डाला हुआ है? लास्ट बार एसएलए में कोड क्या आया था? ओके। आरटीटी क्या आई थी? अब मैंने इस ट्रैक को कहां कॉल कर रखा है? स्टैटिक राउट। कहां कॉल कर रखा है? स्टैटिक राउट पे। R2 पे चलते हैं। आना चाहिए हर 5 सेकंड के बाद एक पिंग पैकेट। आ रहा है हर 5 सेकंड के बाद। 44 था ना, 49 पे आएगा। आ गया? 49 था तो 54 पे आएगा। 54 था तो 59 पे आएगा। अरे वाह, तेरे को पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मैं तो 64 सोच रहा था। हाउ क्लेवर यू आर, यू विन माई हर्ट मैन। लेट ही कुछ लोग समझ आते हैं। पहले ही आ गया और मैं जरा था पीछे नहीं देख रहा, तेरी गलती है। नहीं, आवाज दे पाएंगे तेरा, इसलिए धीरे चल रहा। तेरे ज्यादा तेज। और देख लो किसी को कोई बात करनी है इनके बारे में। मारो यार, का तो टॉन्ट मारो कुछ। हेलो क्या चुप बैठा तू? सब मैं तो चुप ही रहता हूँ। भोला रह गया बच्चा। चलो भाई देखो भाई इधर। तो शो आईपी राउट स्टैटिक। R1 के पास राउट है 12 वाला, दिख रहा है सबको? जैसे ही मैं R2 पे जाके इंटरफेस को शट कर दूंगा, शट भी करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या बना सकता हूं एक डन। ACL से ICM पे पैकेट डिनाई कर दिए, जिससे हुआ क्या? ओए बात क्यों कर रहे हो? आखिरी बार क्या कोड आया जिसकी वजह से ट्रैक भी क्या हो गया? डाउन। ट्रैक भी क्या हो गया? ये देखो 48 पे आपका SLA फॉल्स हुआ था, 53 पे ट्रैक क्या हो गया? कितनी देर बाद ट्रैक डाउन हुआ? 5 सेकंड के बाद। ठीक है, राउटिंग टेबल से राउट भी क्या हो गया? हो गया। राउटिंग टेबल से राउट भी क्या हो गया? तो आप चाहो तो स्टैटिक राउट के साथ भी कंडीशन डाल सकते हो कि स्टैटिक राउट राउटिंग टेबल में कब तक रहेगा और कब तक नहीं रहेगा। एग्री?
स्टैटिक राउट राउटिंग टेबल में कब तक रहेगा और कब तक नहीं रहेगा। एग्री? एक बात और, सब कुछ नहीं बताऊंगा उस बात के बारे में। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग पढ़ी थी? ठीक है, तो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग इसलिए होती थी, मैंने आपको बताया होगा कि जब भी हमें राउटिंग टेबल के डिसीजन को ओवरराइड करना है, हम क्या यूज करते हैं? पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। तो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग यूज करते हुए भी आप एक नेक्स्ट हॉप स्पेसिफाई करते हो। तो देयर कैन बी अ चांस द नेक्स्ट हॉप दैट यू आर स्पेसिफाइंग इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड एंड इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड। यू आर गेटिंग माय कंसर्न? देखो एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा समझाने के लिए आपको। 1 तो लगा लो प्राइमरी पाथ ये था। क्या था ये? तुमने नया पीबीआर चलाया। क्या चलाया? इस पाथ को क्या बनाने के लिए? यूज में लाने के लिए। ठीक है, तुमने R1 को बोला कि तू नेक्स्ट हॉप क्या सेट कर दे? R2 की सेट टाइप नेक्स्ट हॉप R2 तुम कर देते हो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में। तो यार इस केस में भी तो चेक करना पड़ सकता है कि नेक्स्ट हॉप रीचेबल है या नहीं, करना पड़ सकता है ना। तो उस केस में भी आप किसका यूज कर सकते हो? ट्रैकिंग। किसका यूज कर सकते हो? ट्रैकिंग का। तो होप सो आप सबने कमांड पढ़ी होगी। पढ़ी है? वेरीफाई पढ़ाई थी ना राजा क्लास में, सबने पढ़ रखी है। कोई ऐसा जिसने ना पढ़ रखी हो? अगर नहीं पढ़ी तो एक बार CCNP की बुक में देख लेना। अगर ना समझ में आए तो मेरे से मंडे को पूछ लेना। सेम तरीके से कमांड काम करेगी जिस तरीके से मैंने स्टैटिक राउट को ट्रैक किया है। उस केस में आप इस नेक्स्ट हॉप को क्या कर रहे होगे? ट्रैक। क्या कर रहे होगे? ट्रैक। तो मैं क्या करता हूं, करके दिखा देता हूं। करके ट्रैक तो मैंने बनाया ही हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, देखो एक क्या बनाता हूं, किस नाम से? सेट IP 12.0.0.2। सॉरी, इसके बाद कीवर्ड आता है, उसके बाद आती है नेक्स्ट हॉप। सीक्वेंस नंबर डाला 1। ट्रैक क्या मेरा? ट्रैक क्या मेरा? दिखाता हूं अब आपको, 1 मिनट दे दो। नो IP एक्सेस ग्रुप 101। ACL रिमूव कर दी। R1 पे आना, शो रूट में। अभी ट्रैक अप आ जाएगा। आ गया? आ गया ना? तो इसका मतलब क्या? इसको पता है अगर ट्रैक अप होगा तभी ये किसको यूज करेगा? इस नेक्स्ट हॉप को, वरना इस नेक्स्ट हॉप को यूज तो पीबीआर के केस में भी और स्टैटिक राउटिंग के केस में भी, दोनों ही केसेस में आप अपने नेक्स्ट हॉप को क्या करवा सकते हो? ट्रैक, या फिर वेरीफाई करा सकते हो कि वो रीचेबल है या नहीं। क्लियर? आपको पता है डायनेमिक राउटिंग में इस सब झंझट की जरूरत नहीं है। क्यों? डायनेमिक कर लेते हैं। अरे सामने से हेलो आ रही होती है। क्या आ रही होती है? हेलो, जिससे पता चलता रहता है सामने वाला बंदा भी जिंदा है। सामने वाला बंदा, हेलो की इंपॉर्टेंस पता चली। वरना अगर मैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स में हेलो ना डालता, प्रॉब्लम पता क्या आती? सामने वाली हॉप रीचेबल है भी या नहीं, कभी भी पता ना चलता। डिफरेंस क्लियर हुआ? चले आगे, चलो जी। अगर कस्टमर एंटरप्राइज नेटवर्क या 2 लिंक ले रहा है और प्राइमरी सेकेंडरी इंटरनेट पे जाना है वो, तो नेक्स्ट हॉप मैंने डिफाइन कर दिया, जो मेरा SLA लगा दिया, नेक्स्ट हॉप मैंने उसमें मैच कर दिया। प्रॉब्लम ये हुई कि ISP के एंड से कुछ प्रॉब्लम हो गई। बिल्कुल। अब मेरा प्राइमरी लिंक तो मेरे को तो पता नहीं है कि प्रॉब्लम कहाँ पे नहीं, फिर बताता हूँ। जो तूने ट्रैक लगाया ना, तूने अपने से ISP तक लगाया। ISP के किसी पर्टिकुलर इंटरफेस तक लगा सकता हूँ मैं। हाँ, उसकी पर्टिकुलर IP तक लगा सकता हूँ। बिल्कुल लगा लिया। ISP के आगे जाके कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो तेरा SLA अप रहेगा, लेकिन तेरा ट्रैफिक नहीं जाएगा। तो वो मैं उसको पता करने के लिए मैं क्या करूँ? उसको पता करने के लिए तो कुछ नहीं कर सकता। उसको पता करने के लिए ISP करेगा, जो भी करेगा। ऐसा ही कह रहा है। ट्रैफिक तो प्राइमरी से चल रहा है। हाँ, बिल्कुल चल रहा है। चलता रहेगा until unless मैं अगर मान लो इंटरनेट का ट्रैफिक यूज कर रहा हूँ, मेरा प्राइमरी पे ही चलता रहेगा। मैंने SLA भी लगा रखा है, लाइव ट्रैफिक में भेज रहा हूँ। सेकेंडरी पे शिफ्ट होने में तो टाइम, मतलब पहली बात तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। अब ISP आके तो मुझे बताएगा नहीं, तो मुझे मतलब इन शॉर्ट भाई ISP तेरे को बताएगा क्यों नहीं? जैसे ही तेरा ट्रैफिक ड्रॉप होगा और तेरे को दिखेगा तेरा SLA भी ट्रू है,
तो टिकट लॉक करेगा अपने एंड से। वही उसके अलावा कोई मॉनिटरिंग टूल ऐसा कुछ? इस केस में नहीं है। और याद रखना, आप जो ट्रैक कर सकते हो सिर्फ सामने वाले का इंटरफेस। एक आईपी बेस भी ट्रैक होता है, वो भी होता है ना, जैसे आप डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है कोई, तू ऐसे कर ले भाई, तू ट्रैक को सामने वाले के इंटरफेस के साथ ना लगा के 8.8.8 के साथ लगा दे। वो तो पर्टिकुलर एक देख यार, तो उसमें ये बात कंफर्म हो जाएगी ना कि आईएसपी के राउटर से आगे रीचेबिलिटी आया। मैं पिन तो कर ही सकता हूँ 8.8.8 को, और ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। तो मैं इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग आईएसपी का राउटर में क्या ट्रैक कर लेता हूँ, सर्वर, जिससे मुझे पता चल जाएगा आईएसपी का नेटवर्क भी सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। देख तरीका वही है, उसको यूज करने का तरीका मैंने कर दिया थोड़ा सा। दूसरी चीज आपने जो बताई थी स्टैटिक राउटिंग में, ये हाईएस्ट एलएम मैच कर रहा था, हाँ जी। जब मेरे पास /24 का भी था, /16 का भी था, मैंने हाईएस्ट 24 वाले को प्रेफरेंस दी थी। बिल्कुल यार, प्रेफरेंस मुझे देनी 24 की थी, तो मैंने अपने राउटिंग टेबल में दोनों को भी इंस्टॉल किया। दूसरा बैकअप बनाया ना मैंने। बैकअप बनाया, बट इंस्टॉल करने की क्या जरूरत थी मेरे पे? अब बात क्या है, राउटर दो राउट्स को सेम तब समझता है जब उनकी प्रेफरेंस लेंथ क्या होती है, सेम। जब दो राउट की प्रेफरेंस लेंथ क्या होगी, डिफरेंट, तो राउटर के लिए वो क्या होंगे, डिफरेंट। वो मैंने नहीं करवाया, वो राउटर का क्या है, बिहेवियर। एक बात बता, कभी समराइजेशन के थ्रू पाथ मैनिपुलेशन किया है? रियल टाइम में समराइजेशन के थ्रू पाथ मैनिपुलेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जिस पाथ को मुझे बेस्ट बनाना होता है उससे ऑल्टरनेट पाथ पे मैं समरी कर देता हूँ। उस टाइम भी दोनों राउट रहते हैं राउटिंग टेबल। तो मैं सिर्फ आपको क्या दिखाना चाहता था, जैसे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स में हम समराइजेशन के थ्रू पाथ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसी तरह से हम स्टैटिक राउटिंग में भी समराइजेशन के थ्रू पाथ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और दोनों राउट राउटिंग टेबल में रहने का रीजन क्या है, कि दोनों राउट्स की प्रीफिक्स लेंथ क्या है। याद रखना, देखो राउटर दो राउट्स को कंपेयर सबसे पहले क्या चीज देखता है, प्रीफिक्स लेंथ। प्रीफिक्स लेंथ सेम है, कंपेयर होंगे, सबसे पहले कंपेयर होगी मीट्रिक, मीट्रिक के बाद एडी, बात खत्म। अगर मीट्रिक भी सेम है, एडी भी सेम है, दोनों राउट किस में आ जाएंगे, राउटिंग टेबल। किस में आ जाएंगे, राउटिंग टेबल। कोई डाउट हो तो दोबारा पूछो। तो ये मेरे को करके दिखाना था आपको, मैंने आपको कमांड चला के दिखा दी। मैं इसका कोई प्रैक्टिकल ऐसे नहीं दिखाऊंगा, तो मैंने अब आपके सामने ही कर दिया फटाफट। नो रूट मैप पीवीआर। डर लगता है मुझे यार इस प्रैक्टिकल से, कहने में क्या जाता है, करना नहीं है ना। चलो आगे चले। नहीं यार, सिर्फ बताने के लिए, आपके माइंड में डालने के लिए कि हाँ भाई ट्रैकिंग आप पीबीआर के साथ भी यूज कर सकते हो। हाँ जी पूछो। प्लेन ट्रैक का मतलब बताया था कि इन दोनों स्विच के और राउटर के बीच में यूज करते हैं, पर वो क्यों करते हैं, वो तो वैसे ही पता लग जाएगा अगर उनका लिंक डाउन है। ट्रैक में अपने, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना यार, ऐसा भी होता है ट्रैक में, ऐसा भी ट्रैक यूज कर सकता हूँ कि ये लिंक अप है, जब तक ये लिंक अप है, जब तक ये राउट आ रहा है, तब तक मैं आगे डिफॉल्ट राउट देता रहूं। मैं क्या कर सकता हूं, दो ट्रैक्स को बाइंड करके बुलियन भी बना सकता हूं। बुलियन मतलब अगर ये दोनों ट्रैक ट्रू होंगे तो थर्ड ट्रैक काम करेगा, ये दोनों ट्रैक ट्रू नहीं होंगे तो थर्ड ट्रैक काम नहीं करेगा। ऐसे कमांड होती है यार, सारी बात ये है ना, आपके सिलेबस में नहीं है। वैसे एग्जांपल बना के देख दिखाता हूँ। ट्रैक ले लिया 200, एंड या और यहां पे मैं दो ट्रैक कॉल कर दूंगा। एक में मैं ट्रैक करा रहा हूँ किसको, इंटरफेस को, एक में ट्रैक करा रहा हूँ रूट को। कब, या मेरी मर्जी होगी ना, मैं दोनों कंडीशन को ट्रू करना चाहता हूँ या एक कंडीशन को। एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। सॉरी, ठीक है, ठीक है। यहां से भाई मेरे पास कुछ रूट्स आ रहे हैं, यहां पे रिप चल रहा है, लेट से चल EIGRP, कोई भी BGP चल रहा है, BGP चल रहा है, ये फ्रेम रिले है बीच में, कोई भी प्रोटोकॉल चला सकता हूं। मैं सिर्फ आपको कंसर्न बता रहा हूं कि ऐसा हम यूज कहां करेंगे। और मैं इस पाथ को नॉर्मली क्या कर रहा हूँ, इस पे मैंने क्या चला रखा है,
IPSLA और IPSLA को किसमें कॉल कर रखा है? अब यहाँ मेरी डोमेन में लेट से रिप चल रहा है, क्या चल रहा है? अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, जब तक मेरे पास स्पोक 1 से राउट आए और जब तक मेरा SLA क्या रहे, ट्रू रहे, तब तक मैं डिफॉल्ट रूट को अपने अंदर डोमेन में एडवर्टाइज करूं। अगर ऐसा ना हो तो एडवर्टाइज ना करूं। तो मैं क्या करूंगा, देख, एक ट्रैक बनाऊंगा इस रूट के लिए, एक ट्रैक ये हो गया, उसको उस ट्रैक को अपने डिफॉल्ट रूट के साथ क्या कर दूंगा, बाइंड, और रिप में जाके कमांड चला दूंगा डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ऑरिजिनेट। रिप डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ऑरिजिनेट कब करेगा, जब तक वो डिफॉल्ट रूट किसमें रहेगा, राउटिंग टेबल में। और डिफॉल्ट रूट राउटिंग टेबल में कब रहेगा, जब वो दोनों कंडीशन क्या रहेंगी, ट्रू। दोनों कंडीशन का मतलब इस स्पोक से मुझे रूट भी मिल रहे होंगे और ये रीचेबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है। तो इसमें मैं कितने ट्रैक यूज कर रहा हूं, अब 3। मैंने 2 ट्रैक को बाइंड करके एक ट्रैक में क्या कर दिया, कॉल। अब ये चीजें सिखाते क्यों नहीं है? ये चीजें आपको डिजाइन के साथ समझ में आएंगी। जब आप रियल टाइम में ऐसी चीज कभी चलते हुए देखोगे ना, तभी याद रख पाओगे। मैं अगर आज प्रैक्टिकल भी करवा दूं ना, चौथे दिन भूल जाओगे। चौथे दिन क्या हो जाएगा, भूल जाओगे। और भूल जाओगे ट्रैक को यूज कैसे करते थे। क्या हुआ, सॉरी सर, थोड़ा कोई सजाद बुक लेना। आदेश, आदित्य, अजय कुमार, यस सर, आलोक, यस सर, अमन सक्सेना, अनिमेश, यस सर, अंकुश, अंकुश, प्रेजेंट, अपूर्व आनंद, अतुल, यस सर, बसंत, यस सर, सीमनिक, यस सर, चंदन, यस सर, चारू, यस सर, देवेश, यस सर, धर्मेश, प्रेजेंट, मंडा प्रकाश, मनोज, यस सर, मोहित, यस सर, नवीन, नीतीश कुमार, नीतिकेश, यस सर, नीतीश राणा, यस सर, पंकज, प्रफुल्ल, रफत, पंकज शर्मा, प्रफुल्ल, रफत, राहुल जैन, राजन, राजू, रत्नेश, रविंदर, SK मोहिदीन, संदीप, सौरभ सरकार, शानुबल्ला, शेख फाजिल, शुभम, सुहास मोहम्मद, सुमित शर्मा, यस सर, स्वराज, यस सर, तनुज, प्रेजेंट, तेज, यस सर, उदित शर्मा, वरुण, यस सर, विक्रांत, विपिन, यस सर, योगिता, जिंकल, यस सर, अंकुश, प्रेजेंट, अंकुश त्यागी, प्रेजेंट, विवेक बटोला, यस सर, मनु भारद्वाज, जितेन, शुभम गोयल, DD लामा, यस सर, योगेश, यस सर, बिलंदी, रवि प्रकाश, धीरेन्द्र मेहता, यस सर, वरुण शर्मा, यस सर, शुभम शर्मा, करमदीप, देवाशीष, राजा प्रताप, वंदित, यस सर, साबिर खान, साजाद अहमद, गौरव मनार। यस सर, कोई रह गया इसका नाम नहीं लिया, क्या नाम? अनुज, तनुज, अनुज, अनुज नाम है ना इसमें? यस सर, अनुज क्या? अनुज त्यागी। और कोई? ठीक है। तो हम चाहते तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिकल भी कर सकते थे, बट जब आप रियल टाइम में जाओगे आप सीख जाओगे इस चीज़ को। जैसे मैंने आपको बता दिया ट्रैकिंग का नॉर्मली, तो वहाँ आपको बता दिया जाएगा हाँ भाई आप 2 ट्रैक्स को बाइंड भी कर सकते हो। और मेरी मर्जी है, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ ये दोनों कंडीशन ट्रू हो तब डिफॉल्ट रूट राउटिंग टेबल में रहे, या इन दोनों में से एक भी ट्रू हो तब डिफॉल्ट रूट किस में रहे, राउटिंग टेबल। क्लियर भाई, मर्जी होगी आपकी। सो इट विल डिपेंड ऑन द डिजाइन। आगे चलते हुए तो ये हमने देखा हम स्टैटिक राउट को ट्रैक कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, और स्टैटिक राउटिंग में क्या बचता है, किस पे आ जाता हूं अब। लोगों को लगता है स्टैटिक राउटिंग में लोड बैलेंसिंग ही नहीं होती। ऐसा नहीं होता यार, लोड बैलेंसिंग डिपेंड करती है राउटर के फॉरवर्डिंग मेथड पे। किस पे? राउटर के फॉरवर्डिंग मेथड पे। अब बाय डिफॉल्ट आपके राउटर पे क्या चल रहा होता है, सेफ। क्या चल रहा होता है, सेफ। कैसी लोड बैलेंसिंग करता है, पर डेस्टिनेशन। एग्री। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपने 2 स्टैटिक राउटर की राउटिंग टेबल में विद
फॉर सेम डेस्टिनेशन डाल दिए हैं, तो राउटर क्या परफॉर्म करेगा? लोड बैलेंसिंग, बट पर डेस्टिनेशन पर। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो उसको पर पैकेट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो करके देख लेते हैं लोड बैलेंसिंग। हाँ जी लोड शेयरिंग कर रहे हैं हम या लोड बैलेंसिंग? ब्रो ये लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं। लोड शेयरिंग तब पढ़ाऊंगा जब तेरे को EIGRP में अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग पढ़ाऊंगा। तो इसमें हम पैकेट जैसे करते हैं शेयर। देख इसमें क्या होता है, जो पैकेट डिवाइड होते हैं ना वो बराबर ही होते हैं हमेशा, हाँ क्योंकि जितने राउटिंग प्रोटोकॉल अब तक तुमने पढ़े हैं सारे इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करते हैं। तो वो लोड शेयरिंग भी कैसे करेंगे? इक्वल, कि जितना लोड इधर से जा रहा है उतना लोड इधर से जा रहा है, अगर तू पर पैकेट यूज कर रहा है तो। वरना तो लोड बैलेंसिंग कैसी होती है? पर डेस्टिनेशन। जब मैं EIGRP पढ़ाऊंगा तो वहां लोड शेयरिंग का मतलब बताऊंगा कि ऐसा भी कर सकते हो तुम 70:30 लोड डिवाइड कर दो, एक लिंक से 70% ट्रैफिक जाए और दूसरे लिंक से 30%। ठीक है भाई? R3 से भी रिमूव कर दें। R2 से भी रिमूव कर दें। डन, कोई राउट नहीं है। डन। अब राउट डिफाइन कर देता हूं विद इक्वालिटी। डन। 23003। दूसरा बात, तो बोले तो R1 के पास कितने बात हैं डेस्टिनेशन पे जाने के लिए? दो स्टैटिक राउट हैं। R2 के पास भी कितने हैं रिप्लाई करने के लिए? दो स्टैटिक राउट हैं। अब कौन सा बात यूज होगा? तो मैंने क्या किया, इस बात को नोटिस करने के लिए R2 पे आया। R2 पे वही क्या कॉन्फ़िगर करूंगा मैं? पैकेट मैच करूंगा ना, कितने किस इंटरफेस पे आ रहे हैं, परमिट। डन। डन। दोनों इंटरफेस पे लगा दिए ACL, शो IP एक्सेस लिस्ट। अब मैं यूजर पे गया, मैंने यूजर से ट्रैफिक फॉरवर्ड कराया। कितने पैकेट रिपीटली फॉरवर्ड कराए? 100। एक 102 मतलब सारे कौन से इंटरफेस पे आए? किस पे आए? 1 by 1 पे। मतलब R1 कौन सा बात यूज कर रहा है? देखें, शो IP सेफ एग्जैक्ट राउट 172.168 2 डॉट सोर्स।
एक मिनट, पगला नहीं गया भाई? पहले सोर्स है ना, ठीक है, इसे इंटरफेस को बता रहा है। ठीक है, अब देखो मैं लेट से लोड बैलेंसिंग का बिहेवियर बदल देता हूं। बदल सकते हैं हम, सबको पता है। डन। शो आईपी सेप 170 to 168 2 डॉट। कैसी लोड बैलेंसिंग हो रही है? क्लियर आईपी एक्सेस लिस्ट काउंटर। क्लियर? सॉरी है, वाई तो क्या रिजल्ट नहीं दिखा पाता। एक इंटरफेस पे 50 है। सामने वाला राउटर लोड बैलेंसिंग कैसे कर रहा है? पर पैकेट। भाई बात समझ में आ गई? तो स्टैटिक रूटिंग में भी क्या परफॉर्म होती है? लोड बैलेंसिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टैटिक राउट में लोड बैलेंसिंग नहीं होती, बकवास बातें नहीं सुनेंगे। ठीक है जी, आप चाहो तो सेफ का बिहेवियर अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकें। पक्का समझ में आ गया सब लोगों को? इतना कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार पूछ। सर्वर में सेंड कर रहा हूं, पर वही शेयरिंग कर रहा हूं। वीरे फिर बता रहा हूँ, जो लोड बैलेंसिंग है वो राउटर के स्विचिंग मेथड पे डिपेंड कर रही है। तो जो R2 लोड बैलेंसिंग सपोर्ट कर रहा होगा, सर्वर उस तरह से रिप्लाई कर रहा होगा। मैं पूछ रहा हूं, मतलब R1 पे आपने चेंज किए तो R2 ने भी नहीं, वो अपनी क्वालिटी वो अपनी करेगा, उस पर अलग से चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम इस चीज को समझने में? नीचे वाला पाथ क्यों चूज किया उसने, मतलब 12 वाला? यार वो बताया ना, वो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी पे एक एल्गोरिथम चलाता है। अच्छा, सोर्स है। हाँ, सोर्स आईपी और एक एल्गोरिथम चलाता है जिसके बेसिस पे वो पाथ सेलेक्ट करता है। क्या पता है एक डिफरेंट सोर्स और एक डिफरेंट डेस्टिनेशन के लिए वो दूसरा पाथ भी यूज कर ले। जैसे मैं क्या करता हूँ, अभी भी यही है, हो गया चेंज। जब ये सोर्स होगा और ये डेस्टिनेशन होगी तो पाथ क्या होगा? FA0/0। अगर आप क्या यूज कर रहे हो? पर डेस्टिनेशन। अभी तो क्या यूज कर रहे हो? पर पैकेट, मतलब आधा लोड इधर और आधा लोड इधर। ठीक है भाई, बात समझ में आई? समझ में आई इतनी बात सबको? आगे चले तो यार, स्टैटिक राउटिंग बेसिकली आपकी कंप्लीट होती है। मंडे को पढ़ाऊंगा VRF बेस्ड स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करूंगा रिप। फिर बता रहा हूं, रिप वर्जन 1 के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करूंगा? 2 के बारे में। तो इट विल हार्डली टेक 2 days टू कंप्लीट योर रिप, हार्डली। और शायद 2 दिन में मैं वो भी खत्म कर दूं, NG-UNG। क्योंकि मेन कंफ्यूजन लोगों को रिप में टाइमर्स में होगी, वो कर देंगे क्लियर, बहुत आसान है। क्या उसमें यार मेरे को भी नहीं बताओ क्यों दिखा रहा था, आज 100 ही दिखा रहा है। कोई और रीजन होगा यार उसका।